हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ एस एक्सेल में कैसे यूज़ होता है। ये बहुत ही वाइडली यूज्ड और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला के ऊपर बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि सम इफ और सम इफ एस में क्या डिफरेंस है। वो भी इस वीडियो में आपको आज क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ वाइल्ड कार्ड सम इफ के साथ कैसे यूज़ हो रहा है ये भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है मेंस शर्ट का। ये डेटा जनवरी टू मार्च 2025 के बीच का है। इनके पास बहुत वैरायटी ऑफ शर्ट है, फॉर्मल, कैजुअल, डेनिम, कॉलरलेस, और इसको वो मेनली तीन रीजन में सेल करते हैं, इंडिया, यूएसए और यूरोप। और इनके जो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड हुए हैं वो इस कॉलम में दिए गए हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टोटल डेनिम शर्ट सोल्ड। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया है आंसर निकालने का, वो है डेनिम शर्ट। जितने भी डेनिम शर्ट सेल हुए हैं उनके नंबर ऑफ पीसेस का मुझे टोटल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। सम इफ फॉर्मूला में तीन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। ये जैसे जैसे मैं फॉर्मूला में फिल करते जाऊंगी आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। इक्वल टू साइन दिया मैंने, यहाँ पे मैंने टाइप किया है सम इफ टैब। इसके बाद वो मुझे पूछ रहा है रेंज। रेंज यानी हमारा जो क्राइटेरिया है डेनिम शर्ट, उस क्राइटेरिया का क्राइटेरिया रेंज कहाँ होगा, तो वो होगा प्रोडक्ट के कॉलम में। तो हम लोग प्रोडक्ट के कॉलम में फर्स्ट सेल पे आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से हम लोग इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वी हैव टू लॉक द सेल्स बाय प्रेसिंग F4 की। F4 की यूज करके मैंने इन सेल्स को लॉक कर दिया है। कंट्रोल बैक स्पेस से वापस फॉर्मूला में आएंगे, कॉमा देंगे। अब हमें वो पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है, हमारा जो चीज़ हमको ढूंढनी है, हमको क्या ढूंढना है, डेनिम शर्ट। तो हम लोग किसी भी सेल में जहाँ डेनिम शर्ट लिखा है वहाँ आके उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दे देंगे। अब वो पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज हमें क्या चाहिए, सम रेंज यानी वो रेंज जिसका आपको टोटल चाहिए। हमको डेनिम शर्ट का टोटल कहाँ से मिलेगा, नंबर ऑफ पीसेस के कॉलम से। तो नंबर ऑफ पीसेस के फर्स्ट सेल पे आए हम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, फिर हमने लॉक कर दिया है सेल्स को, कंट्रोल बैक स्पेस और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर प्रेस कर दिया है, और मुझे मेरी टोटल मिल गई है। चलिए अब आंसर चेक कर लेते हैं, और इसके लिए मैं पहले फिल्टर लगा लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है डेनिम शर्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैं इन कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा टोटल आ गया है 58,000। ओके, विच इज़ मैचिंग टू आवर आंसर। तो इस तरीके से हमने सम इफ सीख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम इफ एस क्या होता है, सम इफ एस ये जो फंक्शन है ये 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस फॉर्मूला में आप नंबर ऑफ क्राइटेरियाज डाल सकते हो आंसर पता करने के लिए। अगर सम इफ एस इंट्रोड्यूस करना ही था तो सम इफ को क्यों रखा। सम इफ जो था वो 2007 के पहले वाले एक्सेल के वर्जन पे चलता था। अगर वो लोग उसे निकाल देते तो सम इफ एस ओल्डर वर्जन पे नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने सम इफ को वैसे ही रहने दिया और सम इफ एस को ऐड कर दिया है। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि सम इफ हम एक क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं और सम इफ एस हम मल्टीपल क्राइटेरियाज के लिए यूज करते हैं। और एक चीज आप देख सकते हैं कि सम इफ में सम रेंज जो है वो एंडिंग में है, जबकि सम इफेस में सम रेंज जो है वो शुरू में ही आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता आप कितने क्राइटेरिया देने वाले हो, तो सम रेंज बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा, इसीलिए सम रेंज को उन्होंने फर्स्ट प्लेस पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट एग्जांपल में पूछा गया है फाइंड आउट सम ऑफ वुवन शर्ट सोल्ड इन यूरोप बिटवीन जनवरी टू मार्च 2025। अब ये डेटा जो है वो जनवरी टू मार्च का ही है, तो ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। हमारा क्राइटेरिया है वुवन शर्ट और यूरोप। अब ये दो क्राइटेरिया दे के हमको अपना सम निकालना है। तो हम लोग इक्वल टू साइन देंगे, सम इफ एस टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। पहला हमें पूछा जा रहा है सम रेंज। तो सम रेंज क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस के हमको टोटल चाहिए, तो उसके फर्स्ट सेल पे जाएंगे, वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसे लॉक करेंगे, फिर कंट्रोल बैक स्पेस फॉर्मूला में आ गए, कॉमा देंगे। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है वुवन शर्ट। ओके, तो हमको वुवन शर्ट निकालना है, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉलम। तो हम इस रेंज को
पहले सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट के कॉलम में आके, उसे भी लॉक कर लेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा दे दिया है मैंने। और वो पूछ रहा है फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा वुवन शर्ट। तो जहाँ पे भी वुवन शर्ट लिखा है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब हमें पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 का रेंज क्या है। क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया 2 है हमारा कि यूरोप होना चाहिए। तो यूरोप हमें कौन से रेंज में मिलेगा, तो रीजन वाला जो कॉलम है वहाँ मिलेगा। तो हम लोग क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे रीजन, उसके बाद उसे भी लॉक कर लेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा। क्राइटेरिया 2 है हमारा यूरोप, तो जहाँ भी यूरोप लिखा है उसे मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ हमें हमारा टोटल मिल गया है। इसी तरह से अगर 3 क्राइटेरियाज हो तो कैसे हम सम इफ एस का यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड आउट टोटल सम ऑफ फॉर्मल शर्ट सोल्ड इन इंडिया इन February 2025, इक्वल टू साइन प्रेस किया, सम इफ एस, टैब, सम रेंज सबसे पहले आएगा जो कि होगा नंबर ऑफ पीसेस। तो हम लोग फर्स्ट सेल पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, फिर इसको हम लोग लॉक कर लेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 होगा हमारा फॉर्मल शर्ट, जो हमें कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट के कॉलम में। प्रोडक्ट के कॉलम के फर्स्ट सेल पे आए हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, लॉक द सेल्स, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा। क्राइटेरिया 1 है हमारा फॉर्मल शर्ट, तो फॉर्मल शर्ट जहाँ लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2, अब हमारा क्राइटेरिया है इंडिया, तो इंडिया हमें कहाँ मिलेगा, क्राइटेरिया रेंज रीजन के फर्स्ट सेल पे आके इसे भी सिलेक्ट करेंगे और लॉक करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा। क्राइटेरिया है इंडिया, तो हम लोग इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 3, ये क्या है हमारा फेब्रुअरी मंथ, वो कहाँ मिलेगा हमें, तो मंथ के कॉलम में। क्राइटेरिया रेंज 3 को भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लोग फेब को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया है। अब हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर रही हूँ। पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं हम अपना। प्रोडक्ट है हमारा फॉर्मल शर्ट, रीजन है हमारा इंडिया और मंथ है हमारा फेब। ये आ गया आंसर 12,000, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है और वो सम इफ एस में कैसे यूज़ होता है। वाइल्ड कार्ड जो है वो इस एस्ट्रिक साइन को बोला जाता है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए मुझे एग्जांपल में पूछा गया है फाइंड आउट टोटल ऑफ डेनिम शर्ट सोल्ड बिटवीन जनवरी टू मार्च 2025। अब यहाँ आप समझ गए कि क्राइटेरिया एक ही है, डेनिम शर्ट। चलिए सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू सम इफ टैब, सबसे पहले हमें पूछेगा रेंज, ये रेंज है क्राइटेरिया रेंज, ये डेनिम शर्ट का क्राइटेरिया कौन से रेंज में आएगा, तो प्रोडक्ट के कॉलम में। फर्स्ट सेल पे आके उसको सिलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा। अब हमें पूछ रहा है क्राइटेरिया, अब मैं डेनिम शर्ट के लिए ये सेल सिलेक्ट कर रही हूँ, अब मैंने कॉमा दे दिया। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, जो हमको नंबर ऑफ पीसेस से मिलेगा, तो मैं फर्स्ट सेल पे गई हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, लॉक करेंगे F4 की से, कंट्रोल बैक स्पेस से फॉर्मूला में वापस आएंगे और हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया है डेनिम शर्ट के लिए। अब मैं इस सेल में अगर जाके चेंजेस कर दूँ और इधर मैं लिख दूँ फॉर्मल शर्ट, तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि अब ये फॉर्मल शर्ट की टोटल बता रहा है मुझे। ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस कर लेती हूँ। अब ऐसा ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कोट्स में लिख सकते हैं। मैंने कोट्स में लिख दिया है डेनिम शर्ट। अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज भी करूँ तो टेबल से छेड़छाड़ करने पे हमारे फॉर्मूला में चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड से फिर अंडू कर रही हूँ। अब आप समझिए वाइल्ड कार्ड कैसे होता है। मुझे यहाँ कोट्स में शर्ट नहीं लिखना है पूरा, तो मैं कैसे लिखूंगी उसे,
मैं टाइप करूँगी कोट्स में डेनिम, कोट्स क्लोज करूँगी, एंड प्रेस करूँगी, फिर से कोट एस्ट्रिक साइन दूंगी, कोट्स को क्लोज करूँगी, एंड नाउ एंटर। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा जो लिखने का काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा वाइल्ड कार्ड से। मैं इसकी जगह सिर्फ डी भी लिखूँ अब, तो भी ये काम हो जाएगा। अभी आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मुझे फॉर्मल शर्ट की टोटल चाहिए, तो मैं डी की जगह सिर्फ एफ डाल दूंगी। तो एफ और उसके आगे के जितने भी कैरेक्टर है, ऐसा कोई वर्ड है तो उसको पकड़ के उसके सम कर दो, ऐसे वो बता रहा है। तो ये फॉर्मल शर्ट की टोटल आ गई 85,000। ठीक है, तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड यूज होता है। जब आपको पूरा टाइप नहीं करना है तो आप उसके आगे या पीछे के कैरेक्टर दो और एस्ट्रिक साइन लगा दो कोट्स में, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिख के मैं ये पूरा टेबल कैसे सम इफ से फिल कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे यूएसए में कितने फॉर्मल शर्ट सेल हुए हैं उनके नंबर ऑफ पीसेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास दो क्राइटेरिया है, फॉर्मल शर्ट और यूएसए। तो हम लोग सम इफ नहीं यूज़ करेंगे, सम इफ एस यूज़ करेंगे। इक्वल टू साइन देना है, सम इफ एस टाइप करना है, टैब प्रेस करना है, सम रेंज होगा हमारा नंबर ऑफ पीसेस। फर्स्ट सेल पे आएंगे हम लोग, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, कॉमा देंगे। अब ये हमें क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है फॉर्मल शर्ट, जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट के कॉलम में। तो हम लोग प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया फर्स्ट है हमारा फॉर्मल शर्ट, वो मैं कहाँ से सिलेक्ट करूँगी, तो ये है, मैं यहाँ इस टेबल से सिलेक्ट करूँगी G13 पे। ओके, कॉमा देंगे हम लोग। G13 को मैंने लॉक नहीं किया है, क्यों, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है यूएसए, जो हम रीजन के कॉलम में जाएंगे और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, कॉमा देंगे। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर जाऊँगी H12 सेल पे और उसे सिलेक्ट करूँगी। यहाँ भी मैंने H12 को लॉक नहीं किया है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ मैंने फॉर्मूला दे दिया है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे ही ड्रैग कर रही हूँ नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ एरर आ रहा है, कोई आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ड्रैग किया है, तो आप देखिए ये जो G13 था वो G14 हो गया है, H12 था जो H13 हो गया है। अब मुझे चाहिए कि मैं ये फॉर्मूला जब ड्रैग करके नीचे ला रही हूँ, कॉलम तो मेरा G ही रहना चाहिए, बट रो जो है वो चेंज होके 13 से 14 हो जानी चाहिए। तो मुझे कॉलम को ही लॉक करना है, और सेम होता है H13 के साथ भी। अब यहाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉलम जो है वो चेंज होता रहे, H से I हो जाए, और रो जो है वो लॉक रहे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने फॉर्मूला में एडजस्टमेंट करने हैं। तो चलिए पहले ये जो रॉन्ग फार्मूला ड्रैग किया है उससे मैं डिलीट कर लेती हूँ, फिर से हम इसी फार्मूला पे आएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, जी कॉलम को लॉक करना है सिर्फ, तो मैं सिर्फ जी के आगे डॉलर का साइन दे रही हूँ, 13 के आगे नहीं दे रही, क्योंकि मुझे रोज जो है वो चेंज करने हैं। नाउ H12 में हम लोग क्या करेंगे, किसको लॉक करेंगे, रोज को, ना कि कॉलम को, क्योंकि कॉलम हमको एच से आई करना है। यहाँ H12 में मैं F4 प्रेस करते हुए सिर्फ रो 12 को लॉक करूंगी और मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। अब हम लोग फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे नीचे राइट की तरफ, और अब इस फॉर्मूला को नीचे। ठीक है, इस तरह मैंने अपना पूरा टेबल फिल कर लिया है। लेट्स चेक। अब मैं चेक करती हूँ वुवन शर्ट यूएसए और यूरोप में कितने सेल हुए हैं। लेट्स सी 0 और 16,000 आंसर आता है क्या। मैं पहले फिल्टर लगा लेती हूँ, प्रोडक्ट में गए हम लोग, वुवन शर्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यूरोप में 16,000 सेल हुआ है और यूएसए में कुछ भी सेल नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए ये आपका बोनस एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के सिंपल एक्सेल एग्जाम्पल हिंदी में मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।